Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश की आशंका। नैनीताल जिले में सभी स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई। उत्तरकाशी में 7 मजदूरों की तलाश जारी। बादल फटने की घटना में होटल के कंस्ट्रक्शन में लगे 9 मजदूरों में से 2 की डेड बॉडी बरामद। उत्तरकाशी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर उफनती नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरे पत्थर। धारचूला से आदि कैलाश जाने वाला रास्ता बंद। रेस्क्यू टीमों ने यात्रियों को निकाला। चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार तेज बारिश। नदी नाले उफान पर। सरयू और गोमती नदियां भी उफनी। उत्तरकाशी में बादल फटने से लगातार बारिश होने से ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा नदी का तेज बहाव। जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। कल प्रशासन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 24 घंटे के लिए यात्रा पर रोक लगाई थी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के मद्देनजर मंडी के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। उत्तराखंड के चंबा में कई जगहों पर तेज बारिश। तापमान में भारी गिरावट। कई जगह पानी भरा। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का जताया अनुमान। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण संगम तट से लोगों को निकालने का काम शुरू। संगम के किनारे लगी दुकानों और स्टॉल को खाली कराया गया। कोलकाता गैंगरेप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाले दिन कॉलेज में आए छात्रों की सूची तैयार की। संदिग्ध छात्रों से पूछताछ होगी। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए गठित एसआईटी। बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पहुंचेगी कोलकाता। गैंगरेप मामले की जांच के लिए घटनास्थल का जायजा लेगी। गैंगरेप मामले के विरोध में कोलकाता में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मार्च का नेतृत्व किया। एनसीडब्ल्यू मेंबर अर्चना मजूमदार ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का दौरा किया। पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से उन्हें रोका। बंगाल की मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा, एनसीडब्ल्यू के लोग बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते? क्या वहां अपराध नहीं होता है? रेप केस पर विवादित बयान देने का मामला। टीएमसी ने मदन मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। हिंदी भाषा के मुद्दे पर मच सकता है सत्र में हंगामा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन रद्द किया। इसे लागू करने के लिए गठित की समिति। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द करने पर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, ये मराठी मानुष की जीत है, सरकार की हार है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह से विफल कर दिया। लोगों के आक्रोश की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, हिंदी भाषा के मुद्दे को केवल राजनीति के लिए तूल दिया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट में जारी रिवीजन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2003 के वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। पटना के गांधी मैदान में इमारते शरिया का वक्फ कानून के खिलाफ रैली। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव शामिल हुए। वक्फ पर आयोजित प्रोग्राम पर प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज धर्म या जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं करता। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के मौके पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से पर कटाक्ष कर कहा, जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं। चिराग पासवान की राजगीर में आयोजित सभा के दौरान अचानक भीड़ हुई बेकाबू। उनकी गाड़ी पर चढ़े समर्थक काफी मुश्किल से उतारा गया। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव राजगीर में चिराग पासवान के साथ नजर आए। बहुजन भीम संकल्प समागम में समर्थकों के साथ पहुंचे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्यार होने की बात कबूल की। कहा, प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा कबूलनामा। कहा, अनुष्का के साथ वाली तस्वीर उन्होंने खुद पोस्ट की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगी। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन का राष्ट्रपति का कार्यक्रम। मंगलवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़े, मुख्य धारा में लौटें। सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी जाने से रोकने पर बवाल। प्रयागराज में पूरी भगदड़ पर उड़ीसा सरकार का एक्शन। कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर। डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड। चंचल राणा पुरी के नए कलेक्टर नियुक्त।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस की जांच तेज। एसआईटी ने मध्य प्रदेश के रतलाम से राजा और सोनम के जेवर बरामद किए। लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई दूसरे दस्तावेज भी जब्त किए। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की बदमाशों से बागपत में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाश की मौत। बदमाश की पहचान संदीप के रूप में हुई। 1 लाख का इनाम घोषित था। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके बड़ी बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देता था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। 5 साल की लापता बच्ची का शव मिलने के मामले में था आरोपी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का खुलासा। कुशीनगर में जालसाजों ने संपत्ति हड़पने के लालच में की थी हत्या। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी नाम की महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के लिए साहिबा बानो ने धर्म और पहचान बदलकर खुशी तिवारी नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाया। जोधपुर में ट्रक की टक्कर से गाय की मौत के बाद विवाद बढ़ा। ट्रक का पीछा करने वाले लोगों पर पत्थरबाजी, मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगा। उन्नाव में दूसरे समुदाय के युवक पर मासूम बच्ची से अश्लीलता का आरोप। वीडियो वायरल होने पर गांव में हड़कंप। हालात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। आरोपी नौशाद के खिलाफ बच्ची की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश। पटना में सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की हुई भिड़ंत। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध विराम के बाद व्यापक क्षेत्रीय संभावनाओं की उम्मीद जताई। कहा, हमें गाजा मुद्दे का भी हल करना होगा।